सो हम लोग अभी क्लास 11th एनसीईआरटी में चैप्टर 3 कर रहे हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो उसमें इससे पहले हम लोगों ने 3.2 एक्सरसाइज किया था, आई थिंक ना। हाँ, सो लास्ट क्लास में हमने ये किया था 3.2 एक्सरसाइज। आज करेंगे इसके आगे। तो हाँ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ लाइव का, किया तो है, देखते हैं। सो हाँ, आई थिंक लाइव है ना। ओके। सो अभी तक क्या था, पहली एक्सरसाइज में ये था कि एंगल के दो मेजर है, रेडियन, डिग्री, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस थे, और एल बराबर थीटा आर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो सेकेंड एक्सरसाइज था, उसमें ये था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस थे। सो ये हमने लास्ट क्लास में किया था। अभी हम थर्ड एक्सरसाइज करते हैं। थर्ड एक्सरसाइज में क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। सो अब दो एंगल का सम होगा तो उस पर वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, डिफरेंस होगा तो उस पर वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। सो मेनली जो है इसमें कि क्या बोल रहा है, इन दिस सेक्शन वी शैल डिराइव एक्सप्रेशन फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स और टू एंगल्स and related expressions. The basic result in this connection are called trigonometric identities. मतलब trigonometric identities मतलब trigonometric formulae. So कुछ फॉर्मूले होंगे और उस पे बेस्ड फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। So फॉर्मूले में जैसे पहला ये है, so ये हम लोग पहले भी डिस्कस किया है, so एक बार इसको लिख लेते हैं। So ये नेगेटिव एंगल फॉर्मूला हो गया, so इसको आप बोल सकते हैं नेगेटिव एंगल फॉर्मूला। सो इसमें क्या है कि जैसे आप लोग जानते हैं कि जैसे ये एंगल अगर थीटा है, सो इधर आएगा तो ये एंगल कितना होगा, बताइए ये कितना होगा। अगर ये वाला थीटा मान लो सेम एंगल मेजर है, सो क्लॉकवाइज में अगर है ना, सो ये आपका होगा माइनस थीटा, ठीक है। सो ये होगा माइनस थीटा। ठीक है ना। सो ये आपका माइनस थीटा, तो माइनस थीटा मतलब सिंपल है कि थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लोग जानते हैं कि कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होंगे। तो इसमें अगर फॉर्मूला आप लिखेंगे जैसे साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, हालांकि ये थीटा कुछ भी होगा उसके लिए फॉर्मूला वैलिड होगा, जो फॉर्मूला है वट एवर थीटा आप कोई भी रियल नंबर ले लो उसके लिए वैलिड रहेगा। सो tan माइनस थीटा, then cot minus theta, secant of minus theta and cosecant of minus theta। ठीक है, तो हमारे पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। सो उस पे नेगेटिव एंगल फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। सो क्या होगा, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहता है। tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होगा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होगा, सेक माइनस थीटा अगेन प्लस सेक थीटा होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा है और वो कॉस और सेक पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ऐसे याद रखना है आपको। सो अब कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। सो कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है ये डिसाइड करता है कि ये जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे और क्या फॉर्मूला होगा इसमें, सो और जो फॉर्मूले होंगे वो होंगे सम फॉर्मूला, है ना, या एंगल सम फॉर्मूला। सो नेक्स्ट होगा एंगल सम फॉर्मूला। सो मान लीजिए साइन
x प्लस वाई। सो यहाँ जो x और y है वो एंगल है, ठीक है ना, एक्स वाई एंगल है, रेडियन मेजर में ले लीजिए या डिग्री में। सो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं कि साइन x प्लस वाई या कॉस x प्लस वाई या tan x प्लस वाई, या इसका भी फॉर्मूला है हालांकि cot x प्लस वाई का। बाकी सेक कोसेक ऐसा कोई फॉर्मूला बनाया नहीं गया, बट डिराइव किया जा सकता है, क्योंकि कॉस सेक जो है कॉस का रेसिप्रोकल है और कोसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल है, तो वैसे फॉर्मूला बनाए जा सकते हैं। सो साइन एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी क्या होती है, आइडिया है आप लोगों को? पता तो होगा है? क्या होगा, कुछ आइडिया है, बताइए। sin x cos y plus cos x sin y, है ना। सो ये आपका होगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है ना। फिर कॉस एक्स प्लस वाई क्या होता है? cos x cos y minus sin x sin y, जी, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ऐसे ही tan एक्स प्लस वाई का tan x plus tan y बटे 1 minus sorry हाँ हाँ सही बोल रहे हैं, tan एक्स प्लस tan वाई या अपॉन 1 minus tan x tan y, tan एक्स tan वाई। और cot का क्या होगा? कर लेते हैं। सो इसमें क्या है, सो यहाँ पहले इन्होंने लिखा है cos x प्लस वाई की आइडेंटिटी। सो cos x cos y माइनस sin x sin, इसका प्रूफ भी है, प्रूफ भी देख सकते हैं, अगर प्रूफ करना चाहते हैं, यहाँ प्रूफ भी इन्होंने कर रखा है। सो ये भी किया जा सकता है, मुश्किल तो नहीं है ना। जस्ट वही है कि आर्क लेंथ का एंगल हमने ये पढ़ा था कि यूनिट सर्कल है ये। सो ये जो लेंथ है ये x है ऐसे ही, और यहाँ y है टोटल, है ना, यहाँ से यहाँ तक इन्होंने y लिया, तो ये एंगल y है, ये एंगल x है, तो टोटल x प्लस वाई है। सो वो डिराइव कर रहा होगा ये कोऑर्डिनेट लेके पॉइंट का, कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, और इस पॉइंट से डिराइव कर रहा होगा। तो मैं प्रूफ नहीं करता हूँ, प्रूफ कर सकते हैं, बुक में किया हुआ भी है, चेक कर सकते हैं, क्योंकि मेनली हम फॉर्मूला मैच कर लेते हैं। सो फॉर्मूला हमारे पास है cos x माइनस वाई। सो cos x माइनस वाई क्या है, cos x cos y प्लस sin x। अच्छा, नेगेटिव एंगल आ गया यहाँ पे। सो चलो इस टाइप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कीजिए tan y से। सो क्या बचेगा, cot y माइनस, अच्छा tan बचेगा फिर। सो मुझे tan को cot में कन्वर्ट करना है। सो हाउ टू कन्वर्ट, tan x tan y से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। सो डिराइव करो, क्या आएगा, आप tan x tan y से डिवाइड करो ना, इसको tan x इंटू tan y से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। सो ये बचेगा cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot y प्लस cot x। एक बार चेक करो, इसको मैच करते हैं, एनसीईआरटी में दिया होगा, एक बार मैच कर लेते हैं, क्योंकि मैं प्रूफ कर रहा हूं यहाँ पे। सो इससे सो ये आया एक्चुअली, है ना, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक था, मुझे लगता है यहाँ भी मिस्टेक है। सो इसको एक बार डिराइव कर लेते हैं। सो इसको भी मैच करेंगे, क्या है देखते हैं। सो यहाँ से आएगा, इसके हिसाब से आना चाहिए cot x माइनस वाई का फॉर्मूला। अगर आप लोगों को याद हो तो आप बता सकते हैं, अगर एनसीईआरटी में है तो देख के बता सकते हैं। सो यहाँ से आएगा cot x cot y प्लस 1 अपॉन cot y माइनस cot x। सो इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं, एनसीईआरटी में होना चाहिए, चेक करते हैं। सो अभी तो ये फॉर्मूला में लिखा है एंगल सम और एंगल डिफरेंस फॉर्मूला है एक्चुअली। सो यहाँ पे ये सब लिख रखे हैं ना, cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई। यहाँ पे इन्होंने सीधा यहाँ से स्टार्ट, ये तो मैं लास्ट क्लास में भी लिख चुके हैं, ये क्लास 10th में भी था कि cos पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स, है ना, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स cos x, ठीक है। ये साइन x प्लस वाई यहाँ पे लिख रखा है,
कि साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन, जस्ट फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। फिर ऐसे ही साइन एक्स माइनस वाई यहाँ पे दे रखा है, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। एंड ये सब लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि साइन पाई बाई टू प्लस एक्स है। सो पाई बाई टू चूंकि ऑड मल्टीपल और जो पाई बाई टू रहता है तो साइन कॉस में कन्वर्ट होता है। सो साइन कॉस में कॉस साइन में चेंज होगा और साइन कॉस में चेंज होगा। अब ये बाहर माइनस और प्लस ये डिपेंड करता है कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट का है। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो उसके हिसाब से डिसाइड होता है। ठीक है, अब ये पाई के टर्म में जब लिखते हैं आप एंगल, तो रूल ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करेगी, तो इसीलिए साइन यहाँ साइन ही रह गया। अब बाहर प्लस क्यों आया, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, यहाँ भी ऐसे ही है। सो ये आपके पास है पाई के टर्म में है तो कॉस कॉस ही रहेगा। अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है इसलिए यहाँ माइनस आया। सो इस तरीके से, सो ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं ये फॉर्मूला, इस तरह का फॉर्मूला। सो बाकी ये सब भी वैसे ही फॉर्मूला आप सिंपली देख सकते हैं, जो भी पाई के टर्म में लिखा हुआ है सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहेगी, बाहर माइनस प्लस डिसाइड करेगा। जैसे कॉस ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है तो नेगेटिव होती है थर्ड क्वाड्रेंट में, 2 पाई माइनस एक्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है इसलिए ऐसा लिखा गया है। पाई प्लस एक्स क्या है, ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है ना, पाई प्लस एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, नेगेटिव होती है इसलिए माइनस है। पाई के टर्म में है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहेगी, अगर पाई बाई टू के मल्टीपल में होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगी। सो इस तरीके से, सो साइन पाई प्लस एक्स, तो ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आप अगर समझ जाएंगे तो इजीली फॉर्मूला बना लेंगे। सो 2 पाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और ये पाई के मल्टीपल के टर्म्स में इसलिए साइन साइन के टर्म में ही लिखा गया है। एनीवे यहाँ पे आया सम फॉर्मूला tan का। सो tan का तो है tan x tan y अपॉन 1 माइनस tan x है ना, tan x प्लस y क्या हो गया, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। और वैसे ही tan x माइनस y का है tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। सो हम कॉट वाला वेरीफाई करना चाह रहे थे ना, सो शुरू में हमने सर गलत लिखा था, सो एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं। सो ये क्या है, cot x प्लस वाई इज इक्वल टू cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot y प्लस cot x। तो आप ये देख सकते हैं, सो इसको मैच कर लेते हैं ना, हमने यही लिखा है। सो हमारा भी ये यहाँ पे cot x प्लस वाई है, cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot y प्लस cot x, ठीक है ना। सो बाद में जो हमने डिराइव किया वो ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे cot x माइनस वाई का फॉर्मूला है। सो ये इसका अगर मैच करेंगे तो जो हमने लिखा हुआ है cot x cot y प्लस 1 अपॉन cot y माइनस cot x, ठीक है। सो उसी फॉर्मूले से डिराइव हो गया एक्चुअली। ओके, अब ये ट्वाइस एंगल फॉर्मूला आता है ना। सो ये यहाँ पे क्या डबल एंगल फॉर्मूला समझ लीजिए, या सो ये तो हो गया। यहाँ पे हमने लिखा ये नेगेटिव एंगल फॉर्मूला था और ये सम के लिए फॉर्मूला है और ये आपका डिफरेंस के लिए है। अब डबल एंगल फॉर्मूला या ट्वाइस एंगल फॉर्मूला है ना, सो डबल एंगल बोल दो या ट्वाइस एंगल फॉर्मूला बोल दो। सो यहाँ पे जैसे है साइन 2x क्या होगा, कॉस 2x क्या होगा, tan 2x क्या होगा, मेनली इसी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। बाकी cot tan के रेसिप्रोकल से आ जाएगा, जैसे आपने देखा है sec 2x cos के रेसिप्रोकल से आ जाएगा, cosec 2x sin के रेसिप्रोकल से आ जाएगा, इस तरीके से। सो sin 2x क्या है, तो इसका आप ड्राइव, ये उसी पीछे जो फॉर्मूला है x प्लस वाई था ना, sin x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की जगह आप x प्लस एक्स लिख दो, उसी फॉर्मूले से आ जाएगा। सो आ जाएगा 2 sin x cos x, और tan के टर्म में अगर यही आप लिखोगे तो ये आपकी आएगी 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। फिर cos 2x का आएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, या इसी को आप लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x।
अब कब किसको यूज करना है तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, किसकी जरूरत है उसके हिसाब से। और tan 2x का 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, इस तरीके से। इसका थोड़ा सा एक और यूज ये है कि इससे मैं चाहूँ तो डिराइव कर सकता हूँ, तो आगे cos 2x का फॉर्मूला अगर आप यूज करेंगे तो एक ये भी रिजल्ट काफी यूजफुल रहता है। सो 1 माइनस cos 2x, तो जैसे इस वाले 1 को बुला लीजिए तो ये आपका आएगा 2 sin स्क्वायर x। सो ये काफी यूजफुल रहता है। 1 प्लस cos 2x, सो ये cos 2x के फॉर्मूले से ही आ जाता है, तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x, ठीक है ना। सो ये भी कई बार यूजफुल रहता है। तो ये डबल एंगल फॉर्मूला हो गया, मतलब एंगल ट्वाइस है, ट्वाइस एंगल फॉर्मूला है ना। सो डबल एंगल फॉर्मूला ये हो गया। ऐसे ही 3x के लिए भी आता है। 3x के लिए क्या है, सो थ्राइस एंगल फॉर्मूला है, थर्ड टाइम्स है ना। सो थ्राइस एंगल फॉर्मूला बोल देता हूं मैं। सो यहाँ पे होगा sin 3x cos 3x और tan 3x। सो sin 3x का फॉर्मूला याद है किसी को, क्या होगा, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, यहाँ 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और 3 tan x क्या होगा, tan 3x क्या होगा, 3 tan x माइनस tan क्यूब x। सो चलिए, बहुत सारे प्रॉब्लम अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ही याद हो जाती है फॉर्मूला। आप जो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे आप फॉर्मूला देख देख के यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ टाइम बाद खुद ही याद हो जाएगा। सो ये है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। सो ये हो गया आपका tan 3x का फॉर्मूला, ठीक है। ओके, सो और देखते हैं क्या फॉर्मूला इन्होंने दे रखा है इसमें। सो cos 2x का था ये फॉर्मूला, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x लिख सकते हैं, या 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि sin स्क्वायर x को अगर आप लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x तो यही बन जाएगा, या cos स्क्वायर x को लिख दो 1 माइनस sin स्क्वायर x तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। फिर उसी को चाहो तो आप tan में कन्वर्ट कर सकते हो, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो ये cos 2x का फॉर्मूला है। ऐसे ही sin 2x का फॉर्मूला है 2 sin x cos x या 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। इसका रेलेवेंस क्या है कि ये वो एंगल्स है जहां पे डिनोमिनेटर कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगा, तो x को नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है, मतलब डोमेन में से ये सब बाहर हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ इस एंगल्स पे ये वैल्यू डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगी। जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगी मतलब फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, ये वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी, तो इसलिए ऐसा लिखा रहता है x नॉट इक्वल टू दिस एंगल। सो x ये एंगल्स नहीं ले सकता, अदरवाइज ये डिफाइंड नहीं रहेगा, तो इसीलिए। अभी tan 2x का फॉर्मूला है अगेन। सो tan 2x इज दिस 2 tan x माइनस tan स्क्वायर। फिर से यहाँ बोल रहा है 2x कैन नॉट टेक दीज वैल्यूज, ठीक है ना। तो उसका भी रीजन यही है कि ये फंक्शन डिफाइंड रहे, इसीलिए ये एक 2x की वैल्यू ये सब नहीं हो सकती है। तुमने डोमेन पढ़े थे ना tan के, उसी डोमेन को एक्चुअली यूज कर रहा है। अब ये थर्ड एंगल फॉर्मूला हो गया 3 टाइम्स वाला, sin 3x 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x एंड और क्या है cos 3x, सो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, tan 3x हो जाएगा तुम्हारा आपका 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। और अब यहाँ पे आता है सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है ना, तो ये वो एंगल्स फॉर्मूला है जहां सम को आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो इसको देखते हैं। सो नेक्स्ट जो फॉर्म, अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, देखो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे क्या हो रहा था कि यहाँ एंगल सम में था तो वैल्यू यहाँ सम ऑफ प्रोडक्ट थी। अभी आपके पास क्या है, अब इस तरह की वैल्यू है, अभी आपके पास ये फॉर्मूला है क्या, जैसे sin x प्लस sin y, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे दो टर्म के सम को आप प्रोडक्ट में लिख रहे हैं एक्चुअली, ठीक है ना। सो ऐसे ही क्या होगा, sin x माइनस sin y क्या होगा, है ना, ये क्वेश्चन है। सो sin x प्लस sin y क्या होगा, सो ये आई थिंक
2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 कॉस x माइनस वाई अपॉन 2, है ना। और साइन x माइनस साइन y क्या होगा, तो ये होगा 2 कॉस x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2, इस तरीके से। एंड फिर अगर बात करेंगे आप cos x प्लस cos y, सो दैट विल गिव यू कितना, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2, और cos x माइनस cos y आ जाता है माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। तो थोड़ा सा ये पेचीदा होता है, याद रखना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन आपको पैटर्न ध्यान रखना पड़ेगा क्या हो रहा है। जब साइन में सम था तो एक साइन एक कॉस है, जब साइन में डिफरेंस है तो कॉस पहले साइन बाद में है, दोनों कॉस है प्लस में है तो यहाँ पे दोनों कॉस है, और जब कॉस है दोनों डिफरेंस है तो यहाँ दोनों साइन है, लेकिन यहाँ बाहर माइनस है। तो कई बार बुक में आप देखेंगे इसको क्या करता है, इसके साथ मिक्स कर देता है, तो ये y माइनस एक्स यहाँ लिखा रहेगा आपका, साइन y माइनस एक्स अपॉन 2 एक्चुअली। तो ये सब कुछ आइडेंटिटीज हैं जो याद होने चाहिए, एक पेज पे लिख लो, बाद में उसको देख देख के यूज करो सॉल्व करने में, और एंड में खुद ही याद हो जाएगा इस तरह से है बहुत सारे क्वेश्चन करने के बाद। सो ये फॉर्मूला हमने लिखा है अभी, ठीक है, एक बार देख लेते हैं सही लिखा। सो मैंने स्टार्ट किया यहाँ से साइन एक्स प्लस साइन वाई, सो 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, फिर साइन एक्स माइनस साइन वाई लिखा, सो 2 कॉस, यहाँ कॉस और साइन इंटरचेंज हो गया, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, और cos x plus y cos y 2 cos x plus y by 2 cos x minus y by 2, यानी cos x minus cos y है minus 2 sin x plus y by 2 sin x minus y by 2। तो ये कुछ आइडेंटिटीज आई थिंक हो गया, और भी है। सो ओके, एक उसी का रिवर्स, अभी क्या है, प्रोडक्ट है जो सम में कन्वर्ट हो रहा है, वही फॉर्मूला दूसरे तरीके से एक्चुअली आ रहा है, सेम ही फॉर्मूला है। सो अब जैसे आप वहां देख रहे थे राइट साइड में क्या था, साइन कॉस था, कॉस साइन था, साइन साइन कॉस कॉस, तो उस तरीके से यहाँ पे है। फिर जैसे 2 दोनों कॉस है, यहाँ पे एक साइन कॉस है, साइन कॉस, सॉरी साइन 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 कॉस कॉस साइन, तो इसको लिखता हूं जब मैं, तो देखिए ये दोनों फॉर्मूला रिलेटेड ही है एक्चुअली, कुछ अलग नहीं है। अगर इसको मैं लिखूं यहाँ पे देखिए, इसी फॉर्मूला से वो डिराइव हो जाएगा एक्चुअली। सो यहाँ पे क्या होगा, जैसे यार अगर मैं इसको लिखूं 2 साइन, मान लो ये x है ये y है, अगर इसी फॉर्मूले को मैं कंटिन्यू करूं, सो 2 साइन x cos y, सो अभी मैंने इसको x को y बोला हुआ था, अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो उस केस में x यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ x माइनस वाई आ जाएगा, आप ट्राई कर सकते हैं। या मान लो इसको a इसको b बोल दो, तो उससे भी लिख सकते हो आप। अगर मैं वैसा लिखूं कि 2 साइन a cos b, मान लो इस तरह से लिख दो, सो इसको a नाम दिया, इसको b नाम दिया, आप a प्लस b करके देखो, सो a प्लस b की वैल्यू x आ जाएगी, ये जो x है वो a प्लस b हो गया, और a माइनस b करोगे तो आपको y मिलेगा। तो वही फॉर्मूला है, बस दूसरे तरीके से लिखा जा रहा है। सो इसी राइट साइड को अब लेफ्ट साइड में लिख रहा हूं मैं, सेम फॉर्मूला है 2 साइन a cos b, तो यहाँ आ जाएगा वो क्या था, साइन a प्लस b, आप a प्लस b करके देखो, इन दोनों को ऐड करके देखो x आएगा, और आगे था प्लस साइन a माइनस b, इस तरीके से 2 साइन a cos b साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, यहाँ से आ जाएगा। फिर ऐसे नेक्स्ट है 2 cos a साइन b, ठीक है, सो 2 cos a साइन b, तो ये आ जाएगा साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b, इस तरीके से। इसको लिखेंगे 2 cos a cos b, सो 2 cos a cos b, सो ये आपका आ जाएगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है, और यहाँ पे माइनस 2 साइन a साइन b, सो ये आपके पास आ जाएगी cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, दोनों फॉर्मूला कहेंगे रिलेटेड है, आप देख पा रहे होंगे सिंपली। सो इस तरीके से है।
ओके, सो आई थिंक इतना ही फॉर्मूला होना चाहिए। सो अब यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चंस। सो क्वेश्चंस में क्या है, एग्जांपल्स एक्चुअली मैं बच्चों के लिए छोड़ देता हूँ कि आप एग्जांपल्स ट्राई करो, अगर डाउट है तो फिर भी पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट हो पहले भी जो हमने किए हो, अगर आपको पहले चैप्टर 1 चैप्टर 2 अभी चैप्टर 3 कर रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री, तो अगर उसमें डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो ये चीज़ें। सो एग्जांपल्स भी सॉल्व रहते हैं, आप ट्राई कर सकते हो। सो यहाँ पे आता है एक्सरसाइज 3.3। सो कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज है क्लास 11th एनसीईआरटी में ट्रिग्नोमेट्री की। सो क्या कह रहा है ये तो जस्ट वैल्यू पुट करना है, टेबल से अगर वैल्यू पुट कर लेंगे तो हो जाएगा। चलो फिर मैं सॉल्व कर देता हूँ। सो देखते हैं एक दो क्वेश्चन करके। सो एक टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रूव दैट है पहला वाला, और बाकी दूसरा है फाइंड द वैल्यू, है ना। सो ये है प्रूव दैट और फाइंड द वैल्यू, दो तरह के क्वेश्चन है यहाँ पे। चलो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, 5वें क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। दिखाई नहीं दे रहा तो थोड़ा सा ब्लर आ रहा है क्या, ऐसा कुछ? ये बोर्ड दिख रहा है, ये क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? नहीं, बाकी लोगों से सर पूछो एक बार, बाकी लोग क्या बोलते हैं, मेरे को तो नहीं दिख रहा। बाकी लोगों को दिख रहा है क्या? यस सर। हाँ दिख तो रहा है। दोबारा पिन करो, अब देखो स्क्रीन एक्चुअली मेरा एक डिवाइस। छोड़ के आता हूँ। हाँ आप दोबारा ज्वाइन करो, रीज्वाइन। हाँ चलो इन क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5वां का पहला पार्ट है साइन 75 डिग्री, ठीक है ना। ये तो इजी सा लग रहा है। जैसे 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब मुझे क्या करना है, मुझे साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी यूज करनी है ना। तो साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। सो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस तरीके से। सो यहां से क्या आएगा हमारे पास, साइन ए 1/√2 कॉस बी साइन 30 कितना 1/2, सॉरी कॉस 30, तो कॉस 30 हो जाएगा साइन 60, सो √3/2, है ना। फिर कॉस 45 1/√2 एंड साइन 30 1/2, तो ये सिंपली आ गया √3 प्लस 1/2√2, है ना। ये तो सिंपल है। इसी तरीके से अगर मैं सॉल्व करूं नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, पहला हो गया 5th का पहला पार्ट। सो अगर 5th का मैं दूसरा पार्ट सॉल्व करता हूं, दूसरा पार्ट क्या है, tan 15 डिग्री। सो ये जो है 15 डिग्री है, tan 15 डिग्री। सो ये भी वैसे ही है, इसको मैं लिख सकता हूं tan में 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब सब लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली tan x माइनस वाई का फॉर्मूला यूज करके। सो सिंपली अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। सो यही है, बस वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सो वैल्यूज पुट कर लेंगे तो tan 45 1, tan 30 डिग्री 1/√3, 1 प्लस tan 45 1 एंड tan 30 1/√3, कुछ ऐसा हो गया। आप अगर एलसीएम ले लो इसका, तो एलसीएम ले लोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ये
√3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। इसको रैशनलाइज कर लो, तो रैशनलाइज कर लोगे आप तो मतलब क्या √3 है ना, तो डिनोमिनेटर में तो 2 आ जाएगा और न्यूमरेटर में आ जाएगा √3 माइनस 1 होल स्क्वायर। सो 3 प्लस 1 माइनस 2√3, ऐसा कुछ। क्या किया मैंने, रैशनलाइज किया, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने √3 माइनस 1 से। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया √3 माइनस 1 से। तो यहाँ a प्लस बी, a माइनस बी हो जाएगा और यहाँ पे √3 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर लगाइए। सो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 2 माइनस √3, ठीक है ना। सो ये आ जाएगा। सो हमने अभी किया फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट। कुछ और देख लेते हैं। सो टाइम है ना, काफी टाइम, चलिए। सो अगर कुछ और पार्ट देखें जैसे ओके, सो क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं। सो 1 2 3 4, चलो फोर्थ क्वेश्चन ही ट्राई करके देख लेते हैं क्योंकि बाकी तो सिमिलर ही है। सो मैं बस फोर्थ करा देता हूँ, बाकी लोग 1 2 3 अपना ट्राई करना और उसके बाद नहीं होगा तो फिर पूछ सकते हो आप। मैंने फिफ्थ का दोनों पार्ट करा दिया, फोर्थ देख लेते हैं क्या है। सो बस इसमें क्या आपको समहाउ एंगल को लाना है 0 से 90 के बीच में, उसके बाद टेबल से वैल्यू उठानी है, पुट करनी है, वो है। सो जैसे फोर्थ वाला है कि 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4, ठीक है। सो 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3, इस तरीके से, ठीक है। सो 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4, 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3, वैल्यू पुट कर लेते हैं जस्ट। सो 2 टाइम्स साइन 3 पाई बाई 4, तो पहले साइन को रिड्यूस कर लो आप चाहो तो इसको लिख सकता हूं मैं पाई माइनस पाई बाई 3, है ना। नहीं सॉरी, सो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4 ना, हाँ पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस 2, अच्छा कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 तो ऐसे ही पुट कर सकते हैं हम लोग। सो 2 इंटू कॉस 45 डिग्री 1/√2, इसका स्क्वायर लग जाएगा प्लस 2 टाइम सेकेंड 60 डिग्री, तो उसके लिए मुझे चाहिए cos 60, cos 60 साइन 30 के इक्वल होता है, तो 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल ये 2 हो जाएगा। सो 2 का स्क्वायर, है ना। जस्ट ये इजी है ये सब कैलकुलेट करना। अब यहाँ पे आ गया 2 टाइम साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होगा क्योंकि पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है। सो ये साइन पाई बाई 4 ही होगा। साइन पाई बाई 4 कितना होता है 1/√2, है ना। सो 1/√2 का स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ आ गया 2 इंटू 1/2 और प्लस में आ गया 8, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास आंसर होगा कि 2 इंटू 1/2 प्लस 1 प्लस 8, तो ये आ गया फाइनली 1 प्लस 1 प्लस 8। अगर मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया है तो ये आंसर आ जाएगा 10। ठीक है जी। सो अगर कुछ मिस्टेक है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज फाइन। सो बाकी 1 2 3 बाकी ट्राई करो आप लोग। अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ आगे क्या है। सो ये सिमिलर टाइप के ही क्वेश्चन थे। सो मैंने अभी ये फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो फोर्थ जैसा वैसे 1 2 3 है, जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है कि π/6 क्या है, 30 डिग्री क्या होता है, टेबल से वैल्यू रखनी है। अब 7 π/6 है तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो पाई प्लस π/6, फिर वो फॉर्मूला लगाओ पाई प्लस थीटा वाला, फिर उससे वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। सो 1 2 3 आप लोग ट्राई करो, अगर डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और उसके बाद 4 5, अब रह गया 6 के आगे देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें टोटल, अच्छा ओ चैप्टर खत्म ही हो गया यहाँ पे, थ्योरीज मतलब यही फॉर्मूला तक ही था। सो क्वेश्चंस हैं अच्छे अच्छे, क्वेश्चन 25 है, तो अभी कुछ क्वेश्चंस मैं और कर देता हूँ और एक क्लास और दूंगा क्वेश्चन करने में। सो अभी 6 से आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए मान लीजिए 7th क्वेश्चन में ट्राई करता हूँ, अभी कोई भी कर सकते हैं ऐसे तो, लेकिन 7th क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं।
बाकी अगर कोई क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा हो तो आप बता सकते हो, मैं वही सॉल्व कर दूंगा। अगर किसी को लगता है कि ये क्वेश्चन कराइए तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सो अभी क्या करते हैं, 7 देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि प्रूव करना है हमें ना, प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल आएगी। तो चलो लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर लो, लेफ्ट हैंड साइड से। तो क्या है ये, tan π/4 + x अपॉन tan π/4 - x। सो क्या करें इसको, चलो फॉर्मूला ही लगा लो। सो tan a + tan b, tan a मतलब tan π/4 1 ही होगा इसलिए यूज कर रहा हूँ डायरेक्टली मैं। सो tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b, ये आ जाएगा। और ये tan a - tan b, सो 1 - tan x अपॉन 1 + tan a tan b, तो tan π/4 tan x से होगा tan। तो फाइनली आ जाएगा ये तो इजी हो गया ना, काफी इजी हो गया। 1 + tan x अपॉन 1 - tan x ये होल स्क्वायर, ये सीधा सीधा आ गया। मैंने क्या यूज किया यहाँ पे, tan x + y वाली आइडेंटिटी यूज किया, डिनोमिनेटर में tan x - y वाली आइडेंटिटी यूज किया, तो डायरेक्टली उससे प्रूव हो गया खुद ही। तो ये सब इजी क्वेश्चंस हैं एक्चुअली। वैसे यहाँ भी ऐसे ही cos x cos y - sin x sin y। सो cos x cos y - sin x sin y, तो फॉर्मूला क्या था, cos x + y। जस्ट आप इन दोनों एंगल को ऐड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 90 - y। अगर मैं यहीं पे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा cos a cos b - sin a sin b, तो होता है cos a + b। तो ये आ जाएगा π/4 - x प्लस π/4 - y। सो ये आ जाएगा cos π/2 - x + y, ठीक है। सो यहाँ cos 90 + थीटा कितना आ जाएगा, sin थीटा। सो sin x + y आ गया, यही प्रूव करना था। सो ये इजी है, ठीक है। सो तो ये ऐसे ही हो जाएगा, ये भी मैंने कर ही दिया। यहाँ पे भी क्या है, अगर इसको मैं सॉल्व करूँ 8वें को, cos पाई प्लस एक्स, तो पाई प्लस एक्स मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, cos थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव ना, तो नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस cos एक्स। और इनटू में, अच्छा इनटू है यहाँ पे बीच में, इनटू है cos माइनस एक्स। माइनस एक्स एक्चुअली फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos होता है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा cos एक्स सिर्फ। सो माइनस cos एक्स इंटू cos एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो साइन एक्स रहेगा सिर्फ। cos π/2 प्लस एक्स। अब जो भी पाई के टर्म में फॉर्मूला है तो वो एज इट इज पाई के मल्टीपल में जो फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहता है। जब π/2 के टर्म्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाती है, तो ये cos 90 + थीटा, 90 + x, 90 + x से पहले तो cos साइन में चेंज होगा, और 90 + x एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का है, 90 से ज्यादा है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो ये माइनस साइन एक्स हो जाएगी। सो ऊपर है माइनस cos x इंटू cos x, तो ये हो गया माइनस cos स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर में है sin x इंटू माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस कैंसिल, cos अपॉन साइन cot स्क्वायर एक्स, इस तरीके से। तो ये क्या आ गया, cot स्क्वायर एक्स आ गया। सो इस तरीके से ही प्रूफ करना था। सो मैं चाहूंगा बाकी लोग अपना बाकी क्वेश्चन ट्राई करें, आप ट्राई करो। अगर कोई डाउट्स है, कुछ क्वेश्चन जो आपसे नहीं होंगे, सो वो नेक्स्ट क्लास में पूछिए। सो नेक्स्ट क्लास में इसके डाउट्स करेंगे, जो 3.3 साइज है ट्रिग्नोमेट्री के, चैप्टर 3 है एनसीईआरटी में, उसके डाउट्स करेंगे। अगर उसमें डाउट्स रहा तो, नहीं होगा तो मिसलेनियस में एग्जाम्पल्स आप लोग ट्राई करो। अगर एग्जाम्पल्स में भी डाउट्स है तो पूछो, नहीं है तो मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा। सो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चन है टोटल, तो ये 10 क्वेश्चन है टोटल, इसमें कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। बस मैं डाउट्स कराऊंगा, या अगर डाउट्स नहीं हुए तो फिर मिसलेनियस से क्वेश्चंस कुछ करा के नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम चैप्टर 4 आएंगे, चैप्टर 4 होगा इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन, तो वो स्टार्ट करेंगे। चलिए आज यही रखते हैं, फिर मेरी 9 से 11 क्लास, तो आज स्टॉप करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।